अरे ये क्या है? अरे किसने रखा इतना बड़ा पत्थर? चलो उठाने की कोशिश करते हैं। अरे हमसे नहीं हो रहा है। अरे दोस्तों दोस्तों सुनो, क्या हुआ? इस पत्थर के नीचे सोने की पोटली है। सोने की पोटली। चलो उठाते। കള്ളത്തൂക്കി പോരാനെ പുള്ള പോലെ തോളുമേലെ ഉന്നത്തൂക്കി പോരാനെ कहाँ है सोने की पोटली? कहाँ है सोने की पोटली? कहाँ है? कहाँ है सोने की पोटली? अरे देखा मेरे कमाल, मान इसीलिए गई। कहते हैं शारीरिक बल से बुद्धि बल महान होता है। तो चलो हिंदी ड्रामा को शुरू करते हैं। महारानी देखो कितना सुंदर प्रदेश है। इस प्रदेश को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। हाँ महाराज, ये बहुत सुंदर प्रदेश है, मुझे भी बहुत पसंद आया। और मैंने सुना है कि यहाँ आदिवासी लोग भी रहते हैं। हाँ महारानी। अरे देखो, महाराजा महारानी जंगल में घूमने के लिए आए हैं। महाराजा और महारानी, हाँ, महाराजा और महारानी। चलो हम उन दोनों को स्वागत करते हैं। हाँ चलो। महाराज महारानी की जय हो। उनके लिए खान पान की सुविधा किया जाए। बैठिए महाराज। महाराज ये लीजिए फल फूल और मधुमक्खी का रस, इसी को भी स्वीकार कीजिए और आनंद कीजिए। शुक्रिया। ये लो महारानी। धन्यवाद महाराज। सुंदरी, दीजिए महारानी। महाराजा और महारानी, आज हम एक उत्सव मना रहे हैं। इसके बाद में ही एक नृत्य प्रदर्शन होने वाला है, देखकर आनंद लीजिए। हाँ हाँ जरूर। महारानी अभी हमारे साथ नृत्य करिए। नहीं नहीं, तुम लोग नृत्य करो, मैं देखकर आनंद लूंगी। ठीक है महारानी, चलो नृत्य की तैयारी करते हैं। मुझे आप लोगों का नृत्य देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को उपहार देना चाहती हूँ। सुंदरी, जाकर उपहार लेके आओ। ये लो महारानी। धन्यवाद महारानी। महाराज महारानी की जय हो। महाराज महारानी की जय हो। महाराज महारानी की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, एक सैनिक समाचार लाया हुआ है। उसे बुलाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या संदेश लाए हो? महाराज, महारानी के भाई के राज्य में एक बड़ा समस्या आया है। क्या क्या हुआ मेरे भाई के राज्य में? मुझे तो चिंता हो रही है। महारानी आप चिंता मत कीजिए। राज्यसभा में मंत्रिमंडली को समावेश किया जाए। आपकी आज्ञा महाराज। चलो महारानी। महाराज की जय हो। महाराज आज्ञा कीजिए। हमारे खजाने में बहुत धन है,
जितना धन चाहिए उतना धन ले लो और महारानी के भाई की मदद करो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार ही करेंगे। महारानी आप चिंता मत कीजिए, आप विश्राम कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है महाराज। हाँ आइए महारानी। इस काम के लिए एक चतुर बुद्धिशाली की जरूरत होगी। महाराज हमारे राज्य में तो कई चतुर और बुद्धिशाली है ना, उनमें से इस काम के लिए सूर्य प्रताप सिंह ठीक रहेगा। हाँ उसको बुलाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तुम्हें इस बोरी को महारानी के भाई के साम्राज्य में पहुंचाना होगा। ठीक है महाराज। तुम्हें इस काम को सुरक्षा से करना होगा, इसी के लिए तुम इस अनुचर को भी लेके जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। इधर मत जाइए, ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर खतरनाक चोर, डाकू और जंगली जानवर घूमते हैं। जानवर? बहुत भयंकर जानवर। हाँ धन्यवाद बहन जी, हम संभल के जाएंगे। ठीक है। अरे देखो कोई आ रहा है उधर, हमें संभल के जाके उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। अरे यह तो शहरी ऐसा लग रहा है, जबरदस्ती से इसके पास धन चुरा लेंगे। उसके पास बोरी भी है। जाओ पकड़ो। अरे बेवकूफ छोड़ मुझे, कितनी बार कहा है, मुझे नहीं उन दोनों को पकड़ना है। आज तुम लूटोगे या मुझे लुटाओगे मुझे नहीं पता। जाओ पकड़ो उन दोनों को। यह तो डाकू मंगल सिंह है, मुझे बहुत डर लगता है। सही पहचाना, शायद तुम लोगों को नहीं मालूम कि ये डाकुओं का रास्ता है। डाकू डाकू। अरे हटिए, हम महाराज के कार्य को निभाने आए हैं, जल्दी जाने दीजिए। यह एक राज्य कार्य है, जाने दीजिए। चोर को किसी राज कार्य देश कार्य का पड़ा नहीं होता, चोर को सिर्फ अपनी पड़ी होती है। चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वरना 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 क्या होगा? यह ऐसे नहीं मानेंगे। निकालो बंदूक और लगा दो गोली। बंदूक बंदूक, गोली गोली। आप जैसे कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे। ले लो बोरी, आप दे दो बोरी, दे दो बोरी। और बोलो आपके महाराज को डाकू मंगल सिंह आपका धन चुराया है। आपने सारा धन लूट लिया है। महाराज ने हमको दंड देंगे और अंत में हमारे प्राण भी चले जाएगा। वहां पर प्राण जाने से अच्छा यहीं पर प्राण चले जाए तो अच्छा होगा। बोलो चला दूं गोली? नहीं नहीं, हम पे नहीं, इस धोती के ऊपर गोली चला दो। हाँ, चला दूंगा। अरे लगता है आप बंदूक चलाने में बहुत माहिर हो। जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो मेरे टोपी में भी गोलियां चला दो। हा 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 हा। आप लोग क्यों हंस रहे हो? आपने पूरी गोलियां बर्बाद किया है और चलाने के लिए एक गोली भी नहीं है। अरे यह क्या हो गया, हमारी तो पूरी योजना ही गड़बड़ में आ गई। हर एक बंदूक में बस 6 गोलियां होते हैं, ये भी नहीं पता? अरे बुद्धू, पहले बताना चाहिए था ना कि बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां ही होती है। अब देख क्या रहे हो, भागो। चलो हम आपको महाराज के पास ले चलते हैं। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज हम अपनी चतुराई से इन चोरों को पकड़ लाए हैं जो हमें लूटने वाले थे। इन्हें कठिन से कठिन दंड दीजिए। महाराज हम दोनों को मत दंड दे, सरदार जी को लेके जाओ। ये क्या बोल रहे हो, तुम लोगों ने मेरा नमक खाया और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। सरदार कितना नमक चाहिए उतना नमक दे दूंगा, हमको छोड़ दो सरदार।
महाराज, ऐसे लोग हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए। इनको कठिन से कठिन सजा दीजिए। नहीं महामंत्री, अगर हम सबको सजा देते रहेंगे तो मनुष्य में बदलाव कैसे आएगा? हमें इन्हें अपनी सेना में शामिल करके देश की प्रगति में भागीदार बनाएंगे। हाँ हाँ महाराज, आपने सही निर्णय लिया है। जी महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी गलती से किया है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। इस नाटक के द्वारा हमें यह पता चलता है कि शारीरिक बल अवश्य होना चाहिए, लेकिन बिना बुद्धि बल के शारीरिक के दिशाहीन है। इसीलिए हमें अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए शारीरिक बल अवश्य होना चाहिए, के साथ साथ बुद्धि बल भी होना चाहिए, तभी हमारा जीवन में सफल हो सकते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद ये नाटक देखने के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद।